ओ जन्नामस्तरणेन हन्ति कलु संगङ्गाजलैस्तैरीव तत्पादार्चना जना सुख मित्वाः सत्कल्पवृक्षिरि ज विष्णुं निगदन्ति वैष्णवा गणा शम्भुच स्वैवोदा स्वस्तरन्दिज्य जातयो स्थिरं दिनं विष्णु स्थिर वातु वः। ओं नमः भगवते जदुनन्दनाय सुकन्ति सूताय शर्मनाथाय व्यक्तपुरुषाय केशवचन्द्राय नमो नमः। मेरे प्रभु जगतपति जगत नारायण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम चरमनाथ चरमेश्वर चरमधारी अव्यक्त ब्रह्म स्वर्ण क्षेत्र के स्वर्ण ठाकुर श्री 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 गुरु स्वामी जी के चरण पंकज जुगल में मेरा अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणाम। आज हम गीता के एक समानार्थक श्लोक पे चर्चा करेंगे जो कि राज विद्या राज गुह्यो योग में है और मोक्ष संन्यास योग में है। गुह्यतमम सर्व गुह्यतमम श्लोक में भगवान का शरण होना, आत्मा सहित शरणागति को कैसे प्राप्त होना है एवं भक्ति सहित निष्काम कर्म योग करके भगवान का आज्ञा और उसका फल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। गीता 9:34 में लिखा है मन्मन्न भव मभक्त मजाजिमा नमस्कुरु मामे वश्यसि जुक्ते व आत्मानम मत परायण। इसका अर्थ है मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक हो जाओ या मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार आत्मा को मेरे से लगा के मेरे परायण होके या मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि ये कल्मश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है भगवान का शरणापन्न हो जाना, शरीर से मन से एवं आत्मा से शरणापन्न। मोक्ष संन्यास योग में गीता में लिखा है 18:65 में मन्मन्न भव भक्त मजाजिमा नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्य ते प्रीति जाने प्रिय अस्सी में। इसका अर्थ है मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। ऐसे करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मित्र हो। यहां ये प्रश्न उठता है कि हम सभी भगवान के प्रिय हैं कि नहीं, मित्र हैं कि नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। इस श्लोक पे भगवान ने बोले हैं, इस श्लोक के पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। सर्व गुह्यतमं शृणु भूयु शृणु मे परमं वचः इष्टसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये मंत्र 18:64 में है गीता में। इसका अर्थ है सकल गोपनीय से भी अधिक गोपनीय, अर्थात जैसे गुड़ बेटर बेस्ट होता है वेस्ट, वैसे ही भगवान अपना सकल गोपनीय से भी अधिक गोपनीय भगवान का परम रहस्य युक्त वचन हम सभी को सुना रहे हैं। लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें गीता में भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बोले हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम मेरा अतिशय प्रिय हो, इसीलिए मैं परम हितकर वचन तुमको ही बोलूंगा। हम सभी को भी भगवान बोले हैं, लेकिन इस प्रसंग में
जो कुछ भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीव द्वारा होना चाहिए। यह है भगवान के शरणागति होने का ज्ञान। शरणागति का अनेक लक्षण होते हैं, फिर भी मुख्य 6 लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। महापुरुष क्या बोलते हैं? अनेकुल्यस्सु संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्ष्यसि तिथि विश्वात गुप्ते तु वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षडविद शरणागति। भगवान के सेवा निमित्त अनुकूल वस्तु का ग्रहण करना, जो भगवान बोले हैं उस चीज को ग्रहण करना है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, इसका अर्थ है प्रतिकूल वस्तु का त्याग करना है, जो हम लोगों के लिए नहीं है उसको त्याग करना है। फिर क्या बोले हैं? रक्ष्यसि तिथि विश्वास, उन पे दृढ़ विश्वास स्थापन करना है। फिर लिखे हैं महापुरुष गुप्तो त्वे वर्णम तथा, क्योंकि भगवान पे पूर्ण विश्वास करना है, उनको दृढ़ विश्वास करना है, क्योंकि वो हम सभी का सुरक्षादाता है। आत्मनिक्षेपो कार्पण्यम षडविद शरणागति, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना है, संपूर्ण आत्मसमर्पण करना है एवं विनय भाव। ये है शरणागति के 6 लक्षण। गीता 4:11 में क्या लिखा है? भगवान बोले हैं ये यथा मां प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ जिस भाव से जो मेरे शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवान या भगवत भक्ति हो सके, भगवान प्राप्त हो सके। भगवान के शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गंवाने से कोई भी प्राणी बच सकता है और बच जाएगा। इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पाप से मुक्त हो सकता है। मेरे गुरुजी श्री गुरु स्वामी जी ने भी अपना चरम शास्त्र 10 में दर्शन तत्व में बताए हैं और ये उल्लेख किए हैं श्वेतरो उपनिषद 4th अध्याय 6th सूत्र में भी है। ये मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है, 3री मुंडक का पहला खंड का पहला श्लोक में भी है। द्वा सुपर्णा सोयजा सखयं समनम वृक्षोपैसो स्वजाते तैरण्य पिपलम स्वादत्य नन्या अभिचाकसीति। इसका अर्थ मनुष्य शरीर एक वृक्ष सदृश है, उसी वृक्ष में आश्रय करके रह रहे हैं एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा रूपक पक्षी जो अनंत काल से हैं और सदा के लिए रहेंगे। ये मंत्र अथर्व वेद में 9वें कांड के 14वां अध्याय में 20वां या 20तम श्लोक में, या कहे तो
अथर्ववेद संहिता का प्रथम कांड के 2606 श्लोक में वर्णित है। ये मंत्र श्रीमद् भागवतम में भी है, 11:11:6 में उल्लेख है। सुपर्णा वेतो सदृशं सखाया यदुर्छयेतो कृतर निरो च वृक्षे एकथ सख्यो खादति पेपलान्न मन्ने निरोन्ना अपि बड़ेनो भूयान। इसका अर्थ, दो पक्षी पेड़ पर मित्र के रूप में बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ का फल खा रहा है और दूसरा बस देख रहा है। ये अवलोकन करने वाला पक्षी हमेशा सखा पक्षी के मित्र के रूप में मौजूद रहता है और उसे उन चीजों की याद दिलाता है जो वह करना चाहता है। वो भेद का प्रकार है, दो प्रकार का भेद होता है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला हम लोग को सुनना चाहिए। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और परम नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान है और कभी ना बिछड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर इन्हें ना भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभक्त होने पर भी ईश्वर की ये विलक्षणता है कि वो ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। भगवान सदैव हम सभी को चेतन दे रहे हैं सखा के रूप में। अंततः हमें ये समझना होगा कि भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान का इच्छा क्या है। भगवान का इच्छा से हमें इच्छा रखना होगा। हमें जो कुछ शास्त्र में, महापुरुषों में एवं गुरुओं में एवं भगवान ने स्वयं बताए हैं, जो मना किए हैं, उसको पालन करना चाहिए। हम सदैव भगवान के दास हैं, सखा हैं, उनकी बात हमें सुनना चाहिए। भगवान हम सभी को मित्र कह रहे हैं और हम मित्र का मित्रता निभाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शरणागति का एवं धर्म के बारे में कुछ अनेक चीज श्रीमद् भागवतम में, उपनिषद में, वेद में, पुराण में क्या क्या लिखा है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री गुरु स्वामी गुरु स्वामी गुरु स्वामी।